97 सीआरपीसी का जो प्रावधान है वो ही प्रावधान ये लिखा हुआ है। केवल यह इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि यह प्रावधान के उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो इस एक्ट से गवर्न्ड है और जो ऐसे किसी प्रतिष्ठान जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है उसमें काम कर रहे होंगे। उसमें ये तो बहुत लिमिटेड सा काम है। ये 187 तो इतना बड़ा है, ये तो छोटा सा है बिल्कुल, क्योंकि इनकी ड्यूटीज की जो सीरियसनेस है और संवेदनशीलता है वो इतनी ज्यादा है कि उनको डिसिप्लिन में रखना और अगर ऐसी संवेदनशील ड्यूटी करते हुए अगर वो कोई गलत काम करते हैं या कोई कमी छोड़ते अपनी ड्यूटी में तो उसके लिए थोड़े कड़े प्रावधान रखे गए हैं और इसीलिए उनको एक मिनिमम प्रोटेक्शन दे रखा है कि भाई जो अपराध इसके अंदर डिफाइंड है उन अपराधों से अगर कोई व्यक्ति उनकी परिधि में कोई काम कर रहा है, मतलब उन अपराधों उनमें से कोई अपराध कर देता है और उसकी ड्यूटी जो है वो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठान में लगी हुई है, तब जो सरकार के द्वारा जो प्राधिकृत अफसर है इसी बल का उसके बिना रिपोर्ट के कॉग्निजेंस नहीं होगा, उसकी रिपोर्ट के बाद कॉग्निजेंस हो जाएगा। ये इतनी सी बात है। इनका जो डेपुटेशन है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के उपरांत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो उनके साथ जो डायरेक्टर जनरल या एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो इस सशस्त्र बल के मैनेजमेंट और उनके सुपरिंटेंडेंस के लिए कमांड कंट्रोल के लिए लगे होंगे उनके सहयोग से करेंगे। जो प्राइमेसी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। बस ये क्लियर कर दें कि जो विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान बोला जा रहा है वो ऑर्डर राज्य सरकार करेगी और उस विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान में किस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना है वो पुलिस महानिदेशक गण करेंगे। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल का जवाब आवाज दीजिए कि बड़ी संख्या में बीएमपी जवानों की तैनात आप सुरक्षा के लिए करते हैं, माननीयों की सुरक्षा के लिए करते हैं, कभी हाउस गार्ड लगाते हैं, कभी उनके साथ रहते हैं, तो क्या इस एक्ट के तहत जो माननीयों की सुरक्षा में तैनात हैं उन्हें भी कोई विशेष अधिकार मिलने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी ऐसे हो गया, बस कैटेगरी बोलो। सिर्फ जहां पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा कोई प्रतिष्ठान हो या जो भी प्रकार की गतिविधि हो, सिर्फ सरकार द्वारा जहां अधिसूचित किया जाएगा उसके लिए अलग अधिसूचना होगी, तब ये विशेष बस ये इनके प्रश्न का उत्तर ना है भाई, इतना सा बोले हम लोग, आपका नहीं है। अच्छा एक और विपक्ष जो सवाल डाल रहा है बताएं कि धरना प्रदर्शन जहाँ है सरकार ने नोटिफाइड कर दिया कि ये जो जहाँ भी गदन विभाग है वहाँ उसे हमने बीएमपी को या जो बिहार स्टेट आर्म पुलिस आ रही है उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमने उनको दे दी, तो क्या वहाँ इसी प्रकार से बगैर वारंट या बगैर कोर्ट या मजिस्ट्रेट से किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई का अधिकार बिहार स्टेट आर्म पुलिस को नहीं है और सरकार जो है वो इस तरह का प्रावधान करेगी ही नहीं, क्योंकि इस एक्ट में लिखा हुआ है कि सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने हैं। मैं परिभाषा बोल देता हूँ विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान का। विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान से अभिप्रेत है कोई लोक अथवा निजी क्षेत्र के औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपक्रम, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जैसे कि हवाई अड्डा, मेट्रो रेल, विद्युत संयंत्र, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थान और कोई स्थान, प्रतिष्ठान या गतिविधि जिसे सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए। तो यह इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि आपको हवाई अड्डा, मेट्रो इत्यादि में ही इसका उपयोग करना है। मतलब ये सीधा स्पष्ट है कि इस एक्ट के तहत इस पुलिस को किसी के घर में घुसने का, राह चलते किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं प्राप्त। बिल्कुल सही, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा। पूछे हाँ, कोई भी प्रश्न पूछे। हाँ पूछे प्लीज। तरीके से विधानसभा में मार्शल रहता है, पुलिस नहीं रहती है, लेकिन 2 दिन पहले पुलिस ने इंटर की, विधायकों की पिटाई की, क्या उसी ढंग का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? मैं इस पर मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, विधानसभा में जो भी कार्रवाई हुई, विधानसभा में सबसे पहले पूर्ण क्षेत्राधिकार वहां विधानसभा के माननीय अध्यक्ष का होता है। कुछ प्रतिष्ठान उस तरह के हैं जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय में आपको पूरा वहां पर जो क्षेत्राधिकार है माननीय मुख्य न्यायाधीश का होता है। विधानसभा में पूरा अधिकार उनका होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने पर
और उनके आदेश से जो पुलिस है उसे सहयोग के लिए भेजा गया था मार्शल के लिए, और उनके विशिष्ट आदेश के आलोक में भेजा गया था, और उस जो भेजा गया था वो पूरी संयम के साथ उसके द्वारा कार्रवाई की गई, और उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष का जो क्षेत्राधिकार है उसके अनुसार ही किया गया। लेकिन विधायक तो जिस ढंग से लात से मारा गया उनको, वो तो वीडियो है, आप उसको संजीवित कैसे कर सकते हैं? अगर इसमें मैं दो चीज बता दूं कि यदि उस तरह का कोई कार्रवाई की गई है तो माननीय अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र के अंदर हुआ है, उनके द्वारा जो आदेश दिया जाएगा अवश्य किया जाएगा, और कहीं किसी पुलिस के द्वारा या किसी के द्वारा गलत कार्रवाई की गई है तो उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। एक क्वेश्चन है सर डीजीपी साहब से। हम लोग बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है इस देश के। हाँ बताएं। आप जिस नंबर दिए, जिस दिन मुख्यमंत्री जी लगाए थे, आप नंबर पर कभी अटेंड नहीं होते हैं। आप एक अटेंडेंस को बैठाए हुए रटी रटाई बात करता है डीजीपी साहब मीटिंग में, चाहे 6 बजे सुबह, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे। आखिर कभी तो आप पब्लिक से बात कीजिए या प्रेस से बात। आपको जो पता ही नहीं है तो क्यों बात कर रहे हैं? ये मेरा मोबाइल है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। मेरा ये मोबाइल है, जिसको कोई चीज पता करनी है मेरे कमरे में आ जाए। मैं औसतन एक दिन में 24 घंटे में कितनी कॉल अटेंड करता हूं, मैं आपको हिसाब दे देता हूं। और बात खत्म कीजिए, और अब मत कीजिए, व्यक्तिगत बात मत कीजिए ना, प्लीज। मैं 4 बार मैसेज किया हूँ। अरे भाई छोड़िए ना भाई, जो कह रहा हूँ मैं, मेरी बात मानिए, रहने दीजिए ना, रहने दीजिए, हो गई बात बहुत। इसमें हम लोग भ्रमित नहीं हो, जो जिस इशू पर बात हो रही है वही बात हो रही है, उस पर कोई भी प्रश्न पूछे अवश्य हम लोग जवाब देने के लिए, दूसरे प्रश्नों के लिए हम दूसरा समय दे सकते हैं। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बैठे हैं, उस पर जो चर्चा करना है, प्रश्न पूछना है, अवश्य पूछें। Bodhi temple or anywhere. So kindly make it. I mean, so how if somebody attack and CISF take actions and he nabbed that person and he will hand it to you. नहीं, just 1 minute. I think you. भाई आपका presumption ही गलत है ना? I think you have come a little late for. I think you have come a little late for the press conference. It was made amply clear right in the beginning of the press conference that not all airports and not all installations are secured by the CISF, Central Industrial Security Force. Since 2017, the Bodh Gaya Temple as well as the Darbhanga airport recently, they have been handed over to the Bihar military police for security. They are not looked after by the CISF, they are looked after by BMP, which will now be looked after by the Bihar Special Armed Police. And the powers with the Bihar Special Armed Police are absolutely on par with the powers that have been given to CISF under the Central Act. Exactly, sir. Patna airport comes under the CISF. अरे भाई आप दो नहीं होंगे ना? This will not apply to Patna airport. This will not apply to Patna airport. This will only apply to the installations and locations where the state government by order defines that they will be secured by the Bihar Special Armed Police. फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गारमेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर, ग्राउंड फ्लोर, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 8210196723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है।